श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, हर हर महादेव। आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है। आज की वीडियो में यदि आपको क्रोध आता है, गुस्सा आता है, तो उसकी शांति का क्या उपाय है, अपने क्रोध को कैसे संयमित करें, कैसे नियंत्रित करें, शिव महापुराण के उपाय से दिया गया है। पूज्य गुरु जी की कथा सुनकर के ही आपको यह उपाय बताने जा रहा हूं, जिसका मंगल ग्रह उग्र हो जाता है, मंगल ग्रह से परेशानी हो जाती है, उससे संबंधित घर का कोई सदस्य आपका या कोई बच्चा कोई भी क्रोधित करता है, बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है, चिड़चिड़ापन हो जाता है, या परिवार का कोई जन उन्हें बात बात पर क्रोध आ जाता है, गुस्सा आ जाता है, या नाराज हो जाते हैं, या घर में जिस वजह से वह कलह कलेश हो जाता है, मन मुटाव हो जाता है, तो ऐसे में पूज्य गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी की कथा से आपको यह उपाय बताए जा रहे हैं। ध्यान पूर्वक सुने और इन उपायों को अपनाते हैं तो आपके जीवन में जरूर सुख समृद्धि बनी रहती है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि क्रोध बहुत ही खराब होता है, इंसान को खा जाता है, कमजोर कर देता है। यदि आप बात बात में गुस्सा करते हैं, चिड़चिड़ापन हो जाता है, तो यह आपके लिए बहुत ही दुखदायी होता है। इससे कैसे नियंत्रण करें, इसके बारे में आज की वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिए। कुछ अचूक उपाय हैं, इनको यदि आप अपनाते हैं तो जरूर आपको लाभ मिलता है। अक्सर हम सभी को हर रोज किसी न किसी बात पर गुस्सा आ ही जाता है। यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया होती है, पर हम इसे कंट्रोल भी कर लेते हैं, लेकिन कुछ लोग इसे कंट्रोल नहीं कर पाते, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। इसके अनेक कारण होते हैं। तनाव भी होता है, एक टेंशन में रहता है आदमी, उससे क्रोध बहुत आ जाता है। तनाव में रहने वाली आसानी जो लोग रहते हैं उनको बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, जिससे आपकी सेहत के साथ साथ आपके रिश्तों पर भी बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। यदि आप अपने गुस्से को नियंत्रित करना चाहते हैं तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिए। आपके साथ भी परिवार में यह सब होता है तो आप स्वयं भी इस समस्या से परेशान हैं, यह जरूर उपाय आजमा कर देखें, आपको लाभ मिलेगा। आपकी कुंडली में मंगल दोष है तो वह भी जरूर दूर होगा, आपकी मनोकामनाएं सिद्ध होंगी। यह सर्वविदित है कि यदि आप अपनी बात को जितने शांत तरीके से बता सकते हैं, किसी को समझा सकते हैं, तो वह सभी को प्रिय और सबकी समझ में भी आ जाती है। इंसान कभी भी मन से गुस्सा या क्रोध नहीं करता है, वरन यह बुद्धि को भ्रमित कर देता है। सभी चीजें जो समाधान हमारे धर्मशास्त्रों में बताया गया है वह बहुत ही कारगर है। सबसे पहले उपाय के बारे में जान लेते हैं। आपको क्या करना है, आपको एक लाल धागा लेना है थोड़ा सा, और एक सिक्का लेना है, 1 रुपये का, 2 रुपये का, जो भी है एक सिक्का ले सकते हैं। फिर उस सिक्के को आप धागे से पूरा लपेट दें, और जो भी व्यक्ति पीड़ित है या गुस्सा करता है, आप उसका नाम और गोत्र बोल करके 21 बार एंटी क्लॉकवाइज सिर से उतारा कर लें। और फिर उस उपाय को जो है फिर उसको दोपहर में उस पोटली को लेकर के आप दोपहर में ठीक 12 बजे किसी चौराहे पर या किसी पीपल वृक्ष के नीचे छोड़ के आ जाना है। और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करें कि जो भी सदस्य है या आप स्वयं भी हैं तो उसके क्रोध को शांत करें और उसकी वाणी में सरस्वती का वास करें। ऐसी प्रार्थना करते हुए उसको चौराहे पर छोड़ के आ जाएं और फिर पीछे को नहीं देखें, अपने घर पर हाथ मुंह धो करके अंदर आ सकते हैं। दूसरे उपाय के बारे में जान लेते हैं। जो व्यक्ति क्रोध करता है उसके हाथ से यह उपाय आपको करना है। यदि वह नहीं कर पाते हैं तो उनका नाम और गोत्र लेकर के आप स्वयं कर सकते हैं। आपको एक लोटे में जल भर करके उसमें थोड़ा सा शहद मिला लेना है। शहद बहुत मीठा होता है, मिठास होता है, तो भगवान भोलेनाथ से यह प्रार्थना करनी है कि जैसे शहद में मिठास है, मीठापन है, उसी तरह से जो पीड़ित व्यक्ति है, बच्चा है, उसकी वाणी में भी मधुरता आवे। फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए जो है यह जल शिवलिंग में समर्पित कर देना है। एक लोटा लेना है, उसमें थोड़ा सा शहद मिला लेना है और थोड़ा जल भर करके उसको शिव मंदिर में चले जाएं और उस पीड़ित व्यक्ति का गोत्र बोल करके, नाम बोल करके, और उसके भगवान से प्रार्थना करें कि उसके मन मस्तिष्क में शहद की तरह मिठास आवे और उसकी वाणी में मधुरता आवे, और इसको जो है भगवान शिव पर समर्पित कर दें, जिससे उसकी वाणी पर सरस्वती का वास धीरे धीरे होने लगता है। और यह उपाय आप भी कभी भी कर सकते हैं। तीसरा उपाय जान लेते हैं। एक बेलपत्र का उपाय है। बेलफल आप सभी जानते हैं। आपको एक बेलफल लेना है और इसके जो है अंदर का जो गूदा होता है उसको आप सावधानी पूर्वक निकाल लें। फिर उसमें जल भर करके भगवान महादेव के मंदिर में चले जाएं और शिवलिंग पर अपनी मनोकामना बोलते हुए
समर्पित कर दें। यदि वह व्यक्ति करता है तो बहुत अच्छा है, नहीं तो आप उसका नाम और गोत्र बोल करके यह उपाय कर सकते हैं। जरूर लाभ मिलेगा। थोड़ा सा जल जलाधारी में से लेकर के उस पीड़ित व्यक्ति को पिला दें, अवश्य में लाभ होगा। मंगल ग्रह के जो विकार हैं वह धीरे धीरे कम होने लगते हैं और घर में वह जो पानी का पात्र लेकर के आते हैं, आप यह भी ध्यान रखना है आपको। जैसे रसोई घर में आपका जल भरते हैं, जहाँ पर मटका परिंदा, जहाँ पर भी आप घड़ा भरते हैं, चरी में पानी भरते हैं, तो उसमें हमेशा पानी भरा रहना चाहिए। साफ स्वच्छ करके नित्य प्रति उसमें से नया पानी भरें और जिससे घर में भी सुख समृद्धि बनी रहती है। और भी उपाय बहुत सारे बताए हैं गुरु जी के द्वारा। आप जैसे घर के चारों कोनों पर एक एक कपूर का टुकड़ा भी जला सकते हैं और इससे भी आपको लाभ मिलेगा। घर में नित्य जब आरती करते हैं तो पूजा की जो धूप है, कपूर है, उसको पूरे घर में दिखाएं, पूरे घर में घुमाएं, इससे भी आपको लाभ मिलेगा। कुल मिलाकर आपके जो घर की निगेटिव एनर्जी है ना, वह दूर हो जाएगी, वह पॉजिटिव एनर्जी में कन्वर्ट होगी। आपको यह प्रयास करने हैं कि कैसे न कैसे आपके घर की जो ऊर्जा है वह पॉजिटिव रहे, पॉजिटिविटी रहे। क्योंकि गुस्सा आने का जड़ क्या है, बार बार क्यों गुस्सा आ रहा है, उसको भी आपको ध्यान रखना है कि यह क्रोध क्यों करता है, किस वजह से गुस्सा आ रहा है। हो सकता है कोई नाराजगी है, कोई मानसिक तनाव है, तो इससे जो है उसको बार बार क्रोध आता है। तो उस क्रोध को शांत कैसे करें, उसको दूर कैसे कर सकते हैं। गुस्सा सभी को आ जाता है, पर थोड़ा गुस्सा करके कई का मन तुरंत शांत हो जाता है, पर कुछ लोग बहुत देर तक गुस्सा करते रहते हैं। यदि बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहा है तो आप घर के कुछ अन्य उपाय भी कर सकते हैं। जैसे थोड़ा सा टहल लें, थोड़ा सा, मेरा पर्सनल ओपिनियन है, आप थोड़ा सा मेडिटेशन करें जिससे क्रोध, और कोई मंत्रोच्चार करें, मंत्र का आप बोलते रहें, ओम श्री शिवाय नमस्ते, ओम नमः शिवाय, जो भी मंत्र आता है आपको, हनुमान चालीसा कुछ भी पढ़ते रहें, तो आपका ध्यान थोड़ा सा डाइवर्ट हो जाएगा। जब आपको क्रोध आता है तो आप टहल करके मेडिटेशन करें, अनुलोम विलोम कर लें, जिससे मन मस्तिष्क शांत होगा। इससे आपको क्रोध करने में, कम करने में मदद मिल सकती है। इस प्रकार आपका ध्यान मन मस्तिष्क को शांत करेगा, तीव्र आनंद की स्थिति में लाता है। इस तरह गुस्से को कम करने के लिए ध्यान लगा करके व्यक्ति क्रोध को नियंत्रित करना सीख सकता है। गहरी सांस ले सकते हैं आप। वास्तव में धीमी गहरी सांस लेने से क्रोध को नियंत्रण कर सकते हैं। इसके लिए बेहतर होगा आप काउंटिंग करते रहिए, रिवर्स काउंटिंग कर लें, गहरी सांस लें, इससे क्रोध आपका शांत करने में आपको मदद मिलेगी। या मेडिटेशन करें, संगीत सुने, चुप रहें। सबसे अच्छी बात है कि आप चुप रहें, जिससे नेगेटिव एनर्जी है वो हावी होती है, जो वह दूर हो जाएगी। आप शांत रहेंगे थोड़ी देर तो आपका मन अपने आप शांत रहेगा। और कोई मंत्र का जाप करते रहें, इसके सबसे अच्छा है यह गुस्से को नियंत्रण करने का। क्रोध आने पर खुद को शांत रखना है। कुछ समय के लिए बोलने से बचे। मौन व्रत, मौन कहा जाता है ना, मौन व्रत, तो वह सबसे बड़ा, इसमें आपको सुख मिलेगा। यह आपको दूसरे को सुनने और उनकी बात को समझने का समय भी देगा। मौन व्रत रहेंगे तो यह, इससे आपको यह लाभ होगा कि आप ये जो अतिरिक्त क्रोध कर रहे हैं, जो अनियंत्रित क्रोध हो रहा है, बेवजह क्रोध हो रहा है, वह बेहतर स्पष्ट प्रतिक्रिया देने में सहायता करता है। आप कुछ और सोच लेते हैं इतने में, और अच्छी नींद लें, भरपूर नींद लें। और सबसे बड़ा, घर का वातावरण एक पॉजिटिव होना चाहिए, सकारात्मक ऊर्जा से आपका भरा रहेगा। अच्छी अच्छी चीज़ें पढ़ें, अच्छी अच्छी पोस्ट देखें, अच्छी अच्छी चीज़ें पढ़ोगे, अच्छे लेख पढ़ेंगे, तो आपके मन में क्रोध को कम करने के उपाय जो हैं उनको फिर आप अपने मन मस्तिष्क में अपने आप चर्चा करने लगेंगे, जिससे आपकी वाणी में सरस्वती का वास होगा, मधुरता आएगी, मिठास होगा। प्रिय भक्तजनों, यदि वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए लाभप्रद रही हो, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन अवश्य प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको ठीक समय पर मिलती रहे। भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आपके परिवार में सदैव बना रहे। हर हर महादेव, जय माता दी।